श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में शिवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए क्या कहा दिखाते हैं मंदिर के श्री महंत नयन गिरी जी महाराज ने। राजकुमाराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एकता ज्योति। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, शिवरात्रि का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से दुधेश्वर भगवान का मनाया जा रहा है। 7 तारीख को रात्रि में 9 बजे जो है जसीपुरा मोड़ से यहाँ तक मंदिर तक शिव बरात आएगी, शिव विवाह होगा। सबसे प्रथम शिव और पार्वती जी का जल अभिषेक होगा। रात्रि 12 बजे से जल प्रारंभ हो जाएगा 7 तारीख को, और 8 तारीख को 12 बजे तक निरंतर जल चढ़ेगा। दुधेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है भगवान दुधेश्वर नाथ की। इसमें विशेष रूप से दुधेश्वर भगवान का जो है रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग को स्थापना किया था। यहाँ एक गाय आती थी, गाय का अपने आप ही दूध निकल जाता था, तो दूध से प्रसन्न हुआ ईश्वर दुधेश्वर। तो जब खुदाई हुआ तो यहाँ पर जो है हरण्य गर्भ में ये दुधेश्वर शिवलिंग निकला, जो दुधेश्वर प्रकट हुए थे, मतलब महादेव जी। तो ये प्रकट हुए थे कि सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम, तो लिंग के रूप में प्रकट हुए भगवान, और उसका फिर पूरा जगत ने पूजा किया। संपूर्ण भारतवर्ष में लोग यहाँ पर दर्शन करें, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ एक प्राचीन कुआं है जिसमें 3 रंग का जल अलग अलग बदलता है। एक प्राचीन गुफा है जो कि अपने ब्रिज घाट तक जाती थी, अब तो बंद है। और यहाँ पर करीब जो गाय परिवार जिसने जो पहले दूध दिया था उसी की लंबू गाय का परिवार है, 60 गायें यहाँ पर रहती है। करीब 28 समाधि है कुछ सिद्ध संतों की, और करीब 15 महंतों की समाधियाँ हैं, जो कि इलाची गिरी जी महाराज, गरीब गिरी जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए, और उनकी मानता है कि उनको इलाची चढ़ाने से और बहुत से जो कार्य पूरा होता है। महादेव को कहते हैं कि कैलाश या तो शिव का वास शमशान में होता है या कैलाश में होता है, तो यहाँ पर पवित्र शमशान है। तो ये हरनंद नदी जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है और गंगा जी की छोटी बहन है। इसके किनारे जो दुधेश्वर मंदिर भगवान विराजमान है, ये महादेव जी जो है, जो औरंगजेब के जेल से जब निकले थे शिवाजी महाराज, उन शिवाजी महाराज ने जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद में धर्मपाल गर्ग जी और धर्म परिवार फाउंडेशन ने इसका जो है पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और हमेशा ही धर्म परिवार फाउंडेशन की तरफ से अनुज गर्ग जी और हमारा विशेष रूप से धर्मपाल गर्ग जी, उनके समय समय पर ये हमेशा से मंदिर का पूरा सहयोग करते रहते हैं। वर्तमान में यहाँ पर जो है हमारा ये जो कार्यक्रम रहेगा, तो 7 तारीख को बहुत बड़ा दिव्य श्रृंगार होने वाला है। मुकेश जी और हमारे जो मंदिर के स्वयंसेवक है वो बहुत ही दिव्य श्रृंगार करने वाले हैं। उसके बाद में प्रातःकाल जो है 8 तारीख को करीब 4 बजे श्रृंगार होगा, आरती होगी, धूप आरती, दीप आरती होगा, और जो है बहुत बड़ा जो है श्रृंगार होगा। फिर सायंकाल जो है एक श्रृंगार होगा जो विजय मित्तल जी वगैरह करते हैं, और दिन में 9 बजे जो है धर्म ध्वजा स्थापित होगी, और इसके अंदर में जो हमारा जल धारा है, जल धारा का भी कलश भी का भी वो जो है अपना शाम को 5 बजे स्थापना होगी। तो ऐसे ही दुधेश्वर की बहुत बड़ी मान्यता है, और पूरे देश में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान भक्त लोग दर्शन करते हैं। तो विशेष रूप से इसका बहुत बड़ा मान्यता है, और समस्त जगत में जो है इसकी जो मान्यता पूर्ण रूप से पूरे देश में नहीं पूरा विश्व में भी दुधेश्वर भगवान को मानने वाले कि दूध से प्रसन्न होना ईश्वर दुधेश्वर हरण्य गर्भ में शिवलिंग है। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से आपको जल दूध दे कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम, सब प्रकार का आप जो है फल है फूल है चढ़ा सकते हैं। दूध दही है, जल मूर्ति जल भी चढ़ा सकते हैं, और विशेष रूप से दूध वगैरह है ये भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि को व्रत रह के आपको जो है शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय या शिव गायत्री तत्पुरुषाय विधिमयी महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये भी आप जाप कर सकते हैं। या मान लीजिए कि अपना जो है महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। विशेष करके व्रत रहने के समय में नमक नहीं खाना, दिन में नमक नहीं खाना चाहिए, और कुछ मीठा फल खा सकते हैं, कोई जैसे कोई मीठा है, खट्टा और नमक नहीं खाना चाहिए। शिव जी के व्रत में फल दूध वगैरह ले सकते हैं जो कि मीठा फल हो, और दूध वगैरह ले सकते हैं, परंतु नमक नहीं लेना है। रात्रि को टाइम में एक टाइम में उनका यहाँ नियम है कि व्रत में इनके यहाँ कुट्टू पकौड़ी है या ये दही वगैरह का नहीं बनता, आप पूरा अन्न सीधा अन्न ले सकते हैं। शिव के व्रत में दिन भर कुछ खाना नहीं है, पूरा दिन जाप करना है भगवान का, रात्रि को जागरण करना है,
और रात्रि के समय में जो पूर्ण भोजन लेना है। तो ये शिवरात्रि का पूर्ण व्रत हो जाता है। तो आप लोग शिवरात्रि का व्रत कीजिए। इस बार जो है करीब 300 साल के बाद में त्रयोदशी जिसके जो होता है कि भाई त्रयोदशी व्रत जो रखे हमेशा ताके तन में रहने कलेसा, त्रयोदशी द्वादशी के साथ मिलकर जो त्रियोग बन रहा है। त्रियोग बहुत अच्छा है, तीनों योग बन रहा है। तो ये बहुत शुभ योग है। 3 वर्षों के बाद जैसे शिवरात्रि आ रही है तो निश्चित रूप से दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आप आशीर्वाद लें और निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याण होगा। आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। जिन बहनों का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा। जिनको नौकरी नहीं लग रही उनको नौकरी लगेगी। जिनका कारोबार नहीं चल रहा उनका कारोबार चलेगा। जिनका कोई उद्योग नहीं खुल रहा उनका उद्योग खुलेगा। तो जो मन में कामना है वो सभी कामना पूर्ण होगी दुधेश्वर भगवान की कृपा से। तो निश्चित रूप से शिवरात्रि का व्रत